तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं नोनी सुरक्षा योजना हेतु जो आवेदन पत्र होता है उसको आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, वो भी बड़ी आसानी से। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को एंड तक देखना है। एक एक स्टेप के साथ बताएंगे कि आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बकवास किचकिच न करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं नोनी सुरक्षा योजना आखिर है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, नोनी सुरक्षा योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को 18 साल का होने के बाद 1 लाख रुपए देती है। छत्तीसगढ़ सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है। नोनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को शुरू की गई थी। नोनी सुरक्षा योजना के तहत 18 साल की 12वीं पास कर चुकी बेटियों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्य सरकार की यह योजना बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच बढ़ाने के लिए लागू की गई है। अब सीधा हम लोग फॉर्म पर चले जाते हैं कि फॉर्म में आप लोगों को क्या क्या फिलअप करना है। आप लोगों को अच्छे से आपको डॉक्यूमेंट रख लेना है, उसी से देखकर आप लोगों को जो पूरी जानकारी है उसको आप लोगों को भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार से फॉर्म होगा। तो यहाँ पर लिखा होगा नोनी सुरक्षा योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप, और यहाँ कॉर्नर में आप लोगों को फोटो चिपकाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर फोटो आप लोगों को अच्छा फ्रेश वाला फोटो चिपकाना है, ऐसा नहीं कि पुराना फटा वाला फोटो आप लोगों को चिपका देना है। अच्छा सा यहाँ पर फोटो चिपका देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है, क्रमांक विवरण जानकारी। तो सबसे पहले फर्स्ट क्रमांक पर चले जाते हैं। फर्स्ट क्रमांक में क्या लिखा है, बालिका का नाम जन्म प्रमाण पत्र अनुसार लिखा जाए तथा जन्म प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए। तो यहाँ पर बोल रहा है बालिका का जो नाम है उसको जन्म प्रमाण पत्र को देखकर ही आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और उसके साथ संलग्न भी करना है, यानी अटैच भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो जन्म प्रमाण पत्र में जो नाम है उसी को देखकर यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर है बालिका का जन्म अंकों में। तो यहाँ पर दिनांक माह वर्ष लिखा है। तो यहाँ पर जो भी दिनांक है उसको यहाँ पर लिखना है, मंथ को यहाँ पर लिखना है और वर्ष को यहाँ पर लिखना है, जैसे 6 मार्च 2009, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर शब्दों में लिखना है। यहाँ पर तो मैंने अंकों में लिखा है जन्मदिन को, यहाँ पर शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर कैसे लिखना है, 6 मार्च 2009 करके आप लोगों को शब्दों में लिखना है। यहाँ पर बालिका का जन्म स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ है उसको यहाँ पर आप लोगों को मेंशन करना है, लिख देना है। गाँव है, शहर है, उसको जो भी है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। 5वें नंबर पर है आवेदक बालिका के पिता का नाम एवं आयु वर्ष में। तो यहाँ पर आप लोगों को पिता का नाम लिखना है, ठीक है। जो भी पिता का नाम है डॉक्यूमेंट में देख लेना है, ठीक उसी प्रकार लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ पर आयु लिखा है जितने वर्ष का है, 20 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष। तो यहाँ पर आप लोगों को वर्ष लिख देना, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 6वें नंबर पर है आवेदक बालिका की माता का नाम एवं आयु वर्ष में। तो यहाँ पर माता का नाम लिखना है, उसके बाद आयु जो है वर्ष में लिखना है, कितने वर्ष की माता है उसको, ठीक है। 7वें नंबर पर है आवेदक बालिका के अभिभावक का नाम माता पिता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में। अगर माता पिता का मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर अभिभावक होता है जिसके साथ रहते बालिका, उसका यहाँ पर डिटेल लिखना है। अगर आपके माता पिता है तो इसको खाली छोड़ देना, ठीक है। 8वें नंबर पर बालिका के निवास का पूर्ण पता। तो पूर्ण पता को आप लोगों को अच्छे से लिखना है, बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है मकान नंबर, अपना मकान नंबर आप लोगों को देख लेना है और यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार वार्ड नंबर लिखना है, गली का नाम जो भी गली का नाम होता है, कुछ पारा का नाम होता है उसको यहाँ पर लिख दे, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक उसी प्रकार आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्राम लिखना है, जो भी ग्राम है आप लोगों का। जिला का नाम लिखना है, कौन से जिला में आप लोग निवास करते हो। आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा पड़ता है उसको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद पिन कोड नंबर लिखना है। पिन कोड आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा तो आप लोग आधार कार्ड को देखना, उसके बैक साइड में पिन कोड नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर संपर्क लिखा है। संपर्क में दूरभाष क्रमांक अगर नहीं है तो छोड़ देना है। मोबाइल नंबर चालू है तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर है उसको अच्छे से लिखना है और चालू नंबर देना है, ऐसा नहीं है कि बंद नंबर आप लोग दे दिए। अगर आपके पास ईमेल है तो आप लोग ईमेल दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ईमेल आईडी लिख देना है। उसके बाद मूल निवास लिखा है तो यहाँ पर ग्राम लिखना है, ग्राम जो भी ग्राम से हो, तहसील लिखना है, जिला लिखना है, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद हम लोग दूसरे पेज पर चले जाते हैं। दूसरे पेज में क्या बोल रहा है, यहाँ पर 11वें नंबर पर जाति वर्ग। तो यहाँ पर जाति आप लोग जो भी जाति है आपको यहाँ पर लिखना है और वर्ग जो भी वर्ग से आप लोग आते हो उसको यहाँ पर लिखना है, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 11वीं रेखा क्रमांक समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करें। तो यहाँ पर 11वीं रेखा क्रमांक आप लोगों को लिख देना है और अटैच भी करना है फोटोकॉपी करवा कर, ठीक है। 11वीं रेखा क्रमांक का जो है उसको अटैच भी करना है। 13 नंबर पर है मूल निवास प्रमाणित किए जाने हेतु। तो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसका यहाँ पर नंबर आप लोगों को लिख देना है और संलग्न भी करना है, ठीक है। उसके बाद आवेदित बालिका के
के भाई बहन की संख्या, तो यहाँ पर लिखना है जैसे एक भाई एक बहन है तो यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आवेदित बालिका के भाई बहन का जन्म दिनांक, तो भाई का जो जन्म है यहाँ पर लिख देना है और बहन का है यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। क्या बालिका की बहन इस योजना की हितग्राही है? यदि हाँ तो योजना के अंतर्गत जारी यूनिक आईडी नंबर का उल्लेख करें, तो यहाँ पर है तो हाँ लिखना है। और ये एक यूनिक आईडी मिलता है, मैंने यहाँ पर नहीं लिखना, बस स्लैश करके आप लोगों को जो यूनिक आईडी मिलता है उस योजना का यहाँ पर आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिखना है। आप बालिका के माता पिता में परिवार नियोजन किसने अपनाया है, प्रमाण पत्र संलग्न करें। अगर अपनाया है तो हाँ लिखना है और उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पर नहीं लिख देना, ठीक है। परिवार नियोजन अपनाने का दिनांक, अगर परिवार नियोजन अपनाया है तो यहाँ पर दिनांक आप लोगों को डालना होगा, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम लागू ना हो उसे काट दे, यहाँ पर देख सकते हो। अगर जो कॉलम लागू न हो यहाँ नहीं लिख सकते हो या काट देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है संलग्न किए जाने वाले प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर कॉलम नंबर 1 में आप लोग देख सकते हो बालिका का जन्म प्रमाण पत्र। कॉलम नंबर 10 में राज्य का मूल निवासी होने के संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद कॉलम नंबर 12 देख लेना है गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम दर्ज होने के संबंधी प्रमाण पत्र। इन सबको आप लोगों को इसके साथ संलग्न करना है, ठीक है। कॉलम नंबर 17 द्वितीय बालिका होने की स्थिति में स्थायी परिवार नियोजन विकल्प अपनाने जाने संबंधी प्रमाण पत्र, ठीक है। और यहाँ पर प्रथम अथवा द्वितीय बालिका होने के संबंध में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरपंच, पार्षद, पंचायत सचिव द्वारा किया गया प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर आवेदक कौन होगा? उसके पिताजी। तो यहाँ पर उसके पिताजी का जो अंजलि साहू है, इसमें अंजलि साहू यहाँ पर देख सकते हो, अंजलि साहू उसके पिता है मोहन कुमार। तो यहाँ पर आप लोगों को जो मोहन कुमार है उसको यहाँ पर आवेदक होगा और उसको यहाँ पर हस्ताक्षर और उसका नाम लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर हस्ताक्षर करने के बाद हम लोग तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। तीसरे नंबर पर क्या बोल रहा है? यहाँ पर आवेदक का घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं जो यहाँ पर है नाम लिखना प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरे परिवार अद्यतन सर्वेक्षण सूची में गरीबी रेखा के अंतर्गत सम्मिलित है तथा प्रस्तुत आवेदन मेरी प्रथम द्वितीय बालिका के लिए किया गया है। आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए उक्त सभी तथ्य सही हैं। अगर इन तथ्यों में से किसी भी प्रकार की कोई विसंगति या झूठ पाया जाता है तो उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हूं और मुझे प्राप्त समस्त लाभ सरकार को वापस देने के लिए सहमत हूं। यह भी प्रमाणित करता या करती हूँ कि कोई विसंगति या झूठ पाए जाने पर मेरे द्वारा दिए गए आवेदन पत्र किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यहाँ भी प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी अन्य आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इतना आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर जो भी है, जो आवेदक है बच्ची की, जो बालिका के पिता है, उसको यहाँ पर साइन करना है, ठीक है। यहाँ पर स्थान लिख देना है, यहाँ पर डेट लिख देना है जिस डेट में आप लोग जमा करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आवेदक का दूसरा घोषणा पत्र है, ठीक है। यहाँ पर पहला तो हो गया, दूसरा है मैं घोषणा करता या करती हूँ कि अपनी पुत्री को निरंतर कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था कराऊंगा या करूंगी, ठीक है। मैं घोषणा करता या करती हूँ कि अपनी पुत्री, यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना है जो भी पुत्री है, का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु 18 वर्ष के पश्चात ही करूँगा। मैंने योजना की शर्तें को भली भांति समझ ली। यदि मेरी पुत्री पात्रता शर्तों का पालन करने में विफल रहती है तो उसके नाम से जमा राशि शासन वापस लेने हेतु अधिकृत होगा, ठीक है। बालिका की मृत्यु अथवा पात्रता शर्तों का पालन न कर पाने की स्थिति में तत्काल इसकी सूचना आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या समक्ष अधिकारी को दूंगा या दूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो घोषणा पत्र है, आवेदक का घोषणा पत्र है, यहाँ पर आवेदक का नाम लिखना है, जो भी नाम है, यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो पूरा जो 3 पेज का है, 1 2 3 तीनों हमने कंप्लीट कर दिया है। तो देख सकते हो क्या क्या आप लोगों को अटैच करना है। इसको आप लोगों को पूरा भरने के बाद जो जो बोल रहा है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सर्वे सूची है, निवास प्रमाण पत्र है, जो भी जितना यहाँ पर बोल रहा है उसको आप लोगों को फ़ोटोकॉपी कराना है। फ़ोटोकॉपी कराने के साथ इसको पूरा फिलअप करना है, देख लेना है। आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देखना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अटैच करने के बाद पूरा आप लोगों को स्टेपलर करना है। स्टेपलर करने के बाद आप लोगों को इसको जमा कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से नोनी सुरक्षा योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप होता है उसको फिलअप कर सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग बड़ी आसानी से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी या हेल्पफुल लगी होगी। अच्छी या हेल्पफुल लगी होगी तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।